वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। मैं इंडिया पोस्ट से सतबीर नागल। आज शहीद यादगार किसान मजदूर पद यात्रा खटखट टोल प्लाजा और हांसी से चल करके रोहतक में पहुंची है। आइए इसमें शामिल बहुत से पदयात्रियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनके एक्सपीरियंस पे बातचीत करते हैं। मेरे साथ CITU की हरियाणा राज्य की अध्यक्ष मैडम सुरेखा हैं। उनसे पूछते हैं उनके क्या अनुभव हैं। सुरेखा जी, आप शुरू से इस जत्थे में चल रही हैं, पदयात्रा में चल रही हैं, क्या अनुभव रहे हैं आपके इस पदयात्रा के? देखिए, जो हम सोच के चले थे जिस तरह से कि हमें लोगों का सहयोग मिलेगा, हमें उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोगों का सहयोग मिला है। अलग अलग जगह पे जोरदार जत्थे का स्वागत किया गया है। कदम कदम पे लोगों ने इकट्ठे होके हमारे खाने पीने की व्यवस्था, रहने की, ठहरने की व्यवस्था, और यहाँ तक जहाँ जहाँ हम गाँव से निकले हैं, जिन गलियों से निकले हैं, वहाँ पे फूल बरसा बरसा के हमारा स्वागत किया गया है। और इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो बॉर्डर पे आज हमारी लड़ाई चल रही है, जो तीनों कृषि कानून वापस लेने की लड़ाई, चारों लेबर कोड वापस लेने की लड़ाई जो हमारी चल रही है, उस लड़ाई आज वो विस्तार पा रही है और जन जन के बीच में आज ये मुद्दा पहुंच गया है। और हम ये देख रहे हैं कि आज ये जन आंदोलन बन रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, बन चुका है, बल्कि ये हमने महसूस किया गाँव में अलग अलग जगह पे। तो गाँव के लोगों से बातचीत भी हुई आपके? गांव के लोग इस पूरे आंदोलन को लेके क्या सोच रहे हैं आजकल? बिल्कुल, गांव के लोगों से बातचीत हुई, गांव में गए हैं हम, वहाँ पे हमारी जनसभाएं हुई हैं, लोगों ने बहुत प्यार से स्वागत किया है, बहुत ध्यान से हमारी बातें सुनी हैं और उन्होंने ये बिल्कुल दिल खोल के कहा है कि हम लोग आपके साथ हैं। और ऐसा भी हुआ है कि एक गांव में जहाँ पे हमारा जत्था पहुँचा, वहाँ से हजारों लोग उस गाँव के हमें वहाँ से विदा करने के लिए अगले गाँव तक चल के आए हैं। अगले गाँव से फिर ऐसे ही लोग हमारे साथ चल के 500-500 हजार लोग, जिसमें सैकड़ों महिलाएं भी शामिल थे, उन्होंने हमारे जत्थे के साथ यात्राएं की हैं एक गांव से लेके अगले गांव तक। और उनका बिल्कुल उनके मन में ये बात आज बैठ गई है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी फसल बचाने की, हमारी नस्ल बचाने की, हमारा संविधान बचाने की, देश बचाने की, रोजगार बचाने की आज ये लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है हमें हर हाल में जीतनी पड़ेगी और हम इस लड़ाई को जीत कर ही दम लेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गीता लावत है जी। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता जी, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं? आप यहाँ रोहतक में शुरू से जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए हैं, क्या अनुभव हैं आपके इसके अंदर? अनुभव जी, अभी फिलहाल तो मैं हिसार बाईपास से जो ये हांसी लाल सड़क से पदयात्रा शुरू हुई ना, तो मैं भी यहाँ अपने रोहतक हिसार बाईपास से इसमें शामिल हुई हूँ। और ये खटखट टोल टैक्स से भी है जो पदयात्रा, उधर जींद साइड से भी आई है। ये सभी मदीना टोल टैक्स पे इकट्ठे हुए थे और उसके बाद ये रोहतक पहुँचे हैं आज सुबह ही 9 बजे के आसपास। और मैं भी इस जत्थे में शामिल हुई थी हिसार बाईपास से। आपके अनुभव क्या रहे हैं इस जत्थे के? अनुभव तो जी बस बहुत ही बढ़िया अनुभव रहे हैं और हौसला इतना है हमारे अंदर कि हम जल्दी से हार मारने वाले नहीं हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी, अभी भी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, किसानों के हित के बारे में सोच लीजिए। जब ये काले कानून लेना नहीं चाह रहे तो क्यों जबरदस्ती इनको थोप रहे हो आप? अब जैसे आपसे ही बातें करूंगी मैं, आपको भूख नहीं है और हम आपको जबरदस्ती खाना खिलाएं तो क्या खा पाएंगे? तो जब हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है तो आप हमें ये क्यों ज़बरदस्ती दे रहे हो? ये थी गीता जी रोहतक से, और इनका भी ये मानना है कि हर जगह पे महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, नौजवान हो, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं किसानों के इस आंदोलन में। और ये इनका ये भी कहना है कि जब तक ये सरकार वापस नहीं लेगी इन तीनों कानूनों को, तब तक ये जत्थे ऐसे ही चलते रहेंगे जी। हम जो है ना शांति से बैठने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। मातृ शक्ति एक ऐसी चीज है कि वो दुर्गा का रूप भी लेती है और माँ काली का रूप भी लेती है, और माँ काली का रूप ले लेती है तो कभी हार नहीं मानते।
और इसलिए जीतेगा किसान, जीतेगा किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आइए कुछ और पदयात्रियों से बातचीत करते हैं जो इस जत्थे में पदयात्रा करते हुए आ रहे हैं, तो बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुलोचना उड्डा नाम है जी, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। तो सुलोचना जी, इस आंदोलन को लेकर आपके क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? हम ये कहना चाहते हैं जी, मोदी सरकार ने, मोदी ने 3 काले कानून को लिए हैं। ये 3 काले कानून किसान को न कि एक गरीब बनाने के नहीं, खत्म करने के कानून है। इसलिए जब तक मोदी सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेगी, हम अपने किसानों के साथ में हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। मात्र 115-16 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, सरकार तो नहीं मान रही है, फिर क्या करोगे आप? चाहे 115 के चाहे 150 साल हो जाए, हमारे आने वाले बच्चे, हमारे पोते, जब तक 3 काले कानून नहीं होंगे वापस लड़ते रहेंगे। हम नहीं पीछे हटेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं डटेंगे, और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम लड़ते रहेंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी ज्ञानीराम, गांव उचाना कला। उचाना कला से ज्ञानीराम। तो आप इस पदयात्रा में शामिल रहे शुरू से? हम 18 तारीख को खटखट से 11 बजे चले थे इस पद यात्रा के लिए, और 23 तारीख को हमने टिकरी बॉर्डर पर जो शहीदों की जो यादगार है, शहीदी दिवस का, शहीदों का जो सपना है, शहीदी दिवस हम टिकरी बॉर्डर पर ही मनाएंगे अब की बार। शहीदी दिवस को ये टिकरी बॉर्डर पर मनाने जा रहे हैं। आपके गांव में आते हुए क्या अनुभव रहे, आपके लोगों का क्या कहना है? लोगों का हमने जो समर्थन मिला है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही था, जो शहीदों के जो सपने थे, आज जो युवा उसको भगत सिंह के जो विचार को जो है ना भूल चुका है, लेकिन उसको जिंदा करने के लिए हमने ये मतलब नुक्कड़े सभाएं की हैं और युवाओं को और महिलाओं को इस आंदोलन में साथ जोड़ा है। क्योंकि जो सपना शहीदों का था, कैसा हमारा देश हो, इस देश के अंदर कोई भूखा ना रहे, कोई बगैर इलाज के ना मरे, रोजगार, शिक्षा, समानता, तो उस विचार को हम जिंदा कर रहे हैं। और भी कुछ साथी इसमें हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैं 80 से चला था जी, बड़सी गांव का जी, तो किसान सभा का भिवानी जिले का संगठन में हूँ मैं जी। तो जी ये कड़े मोदी आपके आप मनु सोच रहे हैं, ये सारी अजगर एक खेती होगी है, किसान मजदूर की एक अजगरे है। अजगर का मोदी इतना हाथ गलत ला दिया, ये पिछताओगा आगे जिंदगी में नहीं आओगा, आगे तो तेरी कब्रें तैयार है। चलिए और बात करते हैं कुछ लोगों से। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं रोहतक से ही हूँ जी। मैं नेहा फाउंडेशन में की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, और हमारी पूरी नेहा फाउंडेशन टीम पूरे 22 जिलों से किसान के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम किसान की बेटी हैं, और हम तो ये कहते हैं कि ये एक किसान की लड़ाई नहीं है, ये जो भी अन्न ग्रहण करता है पूरे प्रदेश भर का मजदूर, व्यापारी, किसान, आढ़ती सभी की लड़ाई है। और सभी ने आज अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना चाहिए, और ज़रूर जीत होगी जी, क्योंकि ये एक सच्चाई की लड़ाई है। और हमारे किसान की जब भी उठा है अपनी ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है, और आज हमारा किसान 116 दिन हो गए हैं उसको किसान को बैठे हुए, इतनी सर्दी की ठंड में भी वो हमारा किसान वहाँ पर बैठा हुआ है। और हम उनको 80-200 के करीब हमारे वहाँ पर किसान शहीद हो गए हैं, उनमें हमारी महिला मातृशक्ति भी है और हमारे बुजुर्ग किसान भी हैं। हम उन अन्नदाता को मैं श्रद्धांजलि दिल से अर्पित करती हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं अपील करती हूँ बार बार कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जनता के लिए, अपने किसानों के लिए सुध लें और उनके 3 काले कानून को वापस लें। हाँ जी, क्या नाम आपका? सूरज कौर अहलावत। तो मैडम अहलावत, क्या एक्सपीरियंस आपका इस आंदोलन को लेकर? इस आंदोलन को एक्सपीरियंस ये है कि जो मोदी साहब ने 3 कानून बनाए हैं वो किसानों के हक में ठीक नहीं बैठते, इसलिए किसान जो है आंदोलनरत हैं और वो चाहते हैं कि इनके अंदर बदलाव हो, ये कानून वापस लिए जाएं और जो हमारे हक की बात है उसको जो है ना कानून में लाया जाए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामरती है जी। और कहना चाहती हैं आप इस आंदोलन को? इस आंदोलन के बारे में ये कहना चाहते हैं कि जो मोदी जी अपना पद जो गर्वित है इसका मिसयूज क्यों कर रहे हैं? ये पद किसने दिया है? ये किसान अन्नदाता ने दिया है। अगर अन्नदाता ही इसको अगर प्रेरित करेगा और इसको डामाडोल करेगा तो इसकी क्या दिशा होगी?
इसको थोड़ा सा नरमाना चाहिए। जो किसानों का जत्था है जो डिग्री बॉर्डर पर या चारों तरफ दिल्ली के चारों तरफ पड़ा है, इसकी इसने सुध बुध लेनी चाहिए। मैं सतबीर नागल, डबल पार्क, रोहतक से इंडिया पोस्ट के लिए।